महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान में मामला तय। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक शुगर मिल से बातचीत के नतीजे में अब चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई। तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में अवाम को सस्ती चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। इस वक्त मुल्क भर में चीनी 200 से 220 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमत की गफलत और शुगर माफिया का गठजोड़ है। हैदराबाद में बारिश से साईं सरकार की कारकर्दगी का पोल खुल गया। बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद, कोटरी, जामशोरो समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश हुई, जिसके बाद हैदराबाद की सड़कें, रिहायशी और तिजारती इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। लतीफ़ाबाद, हैदर चौक, काजी अब्दुल कयूम रोड, गाड़ी खाता, ठंडी सड़क, सिटी कॉलेज रोड भी दरिया का मंजर पेश करने लगा। हैस्को के 150 से ज़ायद फीडर स्ट्रेप शहर तारीकी में डूब गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में 2 घंटे के दौरान 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से हलफ लेने में ताख़ीर पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आइन के आर्टिकल 109 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने असम्बली इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आला KP के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान को 2 जुलाई को नोटिफाई किया गया। हलफ में गैर मामूली ताख़ीर आइनी अमल में रुकावट है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 21 जुलाई को होगी। हलफ ना लेने से इंतखाबी अमल मुतासिर होने का खदशा है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। दीवारें गिरने और सैलाबी रेले में बहने से 5 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान मानसून बारिशों से 16 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, दर्जनों मकानात मुतासर, फसलें तबाह हो गईं। तरबेला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। स्पिलवेज तीसरी बार खोल दिए गए। कराची के मज़ाफ़ाती इलाके काठोर में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। कराची वालों बस 2 रोज़ इंतज़ार करो। 16 जुलाई से बादल बरसेंगे। हल्की बारिश से शुरुआत होगी। 18 जुलाई को बादल खोलकर बरसेंगे। सिलसिला 20 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई कि कराची में अच्छी बारिश की तवक्को है। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। स्टॉक मार्केट ने नई तारीख डाल दी। 100 इंडेक्स में 2202 पॉइंट्स का इजाफा। तेजी के बायस इंडेक्स 2 नफसियाती हदें अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 1,36,502 पॉइंट्स पर पहुंच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। मुआशी इस्तेहकाम को हुकूमती पॉलिसियों का समर करार दे दिया। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी हौसला अफजा। IMF की 2025 और इसके बाद मुसलसल तरक्की की पेशगोई। सियासी रुकावटों, आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और तिजारती कशीदगियों को अहम चैलेंज करार दे दिया। टैक्स नेट की तोसी, बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम में बेहतरी और माहौलियाती इस्लाहात को मईशत की देरपा बहाली के लिए नागुज़ीर करार दिया। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। FBR की डिजिटाइजेशन, AI पर मबनी निज़ाम के इतलाक और दीगर इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा गोश्तवारे भरने के अमल में मदद के लिए हेल्पलाइन कायम की जाए। डिजिटल इनवॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। नए आसान टैक्स गोश्तवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। अवाम के लिए बुरी खबर। मुल्क में पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा होने के असरात। पाकिस्तान में पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में 3 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर कमी की तजवीज़। कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। काला कल्चर पे मैंने क्रैकडाउन किया है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये शो ऑफ और ये ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स और शो ऑफ पावर। तो मेरे बेटे की जो सिक्योरिटी की कार थी, उसको जो हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी थी, उसने पकड़ लिया। मुझे अपने बेटे पर फख्र हुआ। उसने कहा कि आपने अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी, अपनी ड्यूटी को आपने निभाया आपने, तो मैं इसके लिए आपको शाबाश देता हूँ। आप करें मेरा चालान।
कानून सिर्फ गरीब के लिए नहीं ताकतवर पर भी लागू होता है। डाला कल्चर पर क्रैकडाउन किया, डर से पीछे हटने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कह दिया, बोली फरसूदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। पंजाब की आवाम की खिदमत मेरा फर्ज है। बेटे की गाड़ी को पेट्रोलिंग पुलिस ने रोका और चालान किया। मैंने पुलिस अहलकार को फ़ोन किया और चालान करने पर तारीफ की। वजीर आला हो या वजीर मुशीर का बेटा, कानून से कोई बालातर नहीं। मैं पीटीआई के साथ इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर रहा, लेकिन ताल्लुकात में मियां नारवी ये मेरे मकासद में से है, और यही वजह है कि मैं उनके किसी भी तल्ख बदअखलाक़ी पर मबनी कोई बयान का जवाब भी नहीं दिया कर रहा। बात किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की नहीं है, बात सूबे को तब्दीली की ज़रूरत है। मशवरा दिया है कि सूबे में तब्दीली की ज़रूरत है। पीटीआई के अंदर तब्दीली लाने की बात की। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े कर दिया, कहा पीटीआई की तलखी और बदअखलाक़ी पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। सियासतदान मिसाक जमहूरियत पर अमल करें तो बेहतर माहौल पैदा हो सकता है। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा सियासी सरगर्मियों का मरकज़। अपोजिशन जमातों समेत गवर्नर ने भी मोर्चा संभाल लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंटी की वफाकी वजीर अमीर मकाम, वजीर आज़म के मुशीर परवेज़ खटक और जेयूआई के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से गैर रस्मी मुलाकातें। जेयूआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए राब्तों का आगाज़ कर दिया। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी इंतकाम से बैरून दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है। जो बच्चे सिर्फ वालिद से मिलने आ रहे हैं उन पर गिरफ्तारी की बात शर्मनाक है। असम्बली में नारेबाजी और गालम गलोच की इजाज़त नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का दो टोक फैसला, नाअहली की दरख्वास्तें रेफरेंस नहीं, फैसले आइन के मुताबिक और 223 के तहत 30 दिन में करूंगा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान को बराबर का बोलने का हक है। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भेजने का इख्तियार बरकरार। अदालतों का अज़ खुद नोटिस लेना निज़ाम में मदाखलत के मुतरादिफ। मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर सियासी जमातों में जंग। इलेक्शन कमीशन ने तारीखी केस पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों को जनरल नशिस्तों से मशरूत करार देकर मौजूदा तकसीम को चैलेंज किया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई समेत दीगर जमातों ने मौक़िफ़ की सख्त मुखालफत की। मेंबर इलेक्शन कमीशन के अहम सवालात, वकला के आइनी दलाइल।